नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम स्ट्रेटेजी में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के बारे में। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो हमारा चैनल लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए वीडियो दोस्तों शुरू करते हैं। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि शिक्षक भर्ती परीक्षा में RTE एक्ट 2009 से लगभग 1 से 2 प्रश्न हमेशा पूछे जाते रहे हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए आप सभी अभ्यर्थियों के लिए यह पोस्ट तैयार की गई है। इसमें आपको RTE एक्ट 2009 के सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को विस्तार पूर्वक समझाया गया है। आशा है कि यह आपके लिए उपयोगी साबित हो। द राइट ऑफ चिल्ड्रेन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009। RTE एक्ट 1 अप्रैल 2010 को लागू किया गया था। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 86वें संविधान संशोधन 2002 को संशोधित कर के लाया गया था। इसका उद्देश्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में 6 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के बालक बालिकाओं को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना है। 12 दिसंबर 2002 को भारत के संविधान में 86वें संविधान संशोधन में अनुच्छेद 21A को जोड़ा गया। अनुच्छेद 21A में शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार का दर्जा दिया गया। 20 जुलाई 2009 को राज्यसभा में तथा 4 अगस्त 2009 को लोकसभा में RTE एक्ट विधेयक पारित हुआ था। 26 अगस्त 2009 को राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होने के पश्चात RTE एक्ट अधिनियम बन गया। 1 अप्रैल 2010 को RTE एक्ट को पूरे भारत में लागू कर दिया गया। भारत शिक्षा के अधिकार को लागू करने वाला विश्व का 135वां देश है। मूल संविधान में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का उल्लेख किया गया है, जिसमें कुछ बिंदु इस प्रकार हैं। नीति निर्देशक तत्वों के अनुच्छेद 45 में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का उल्लेख किया गया है। मूल अधिकारों के अनुच्छेद 21A में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का उल्लेख है। मूल कर्तव्य 51A के अंतर्गत 11 मूल कर्तव्य जोड़ा गया था। इसमें निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के संबंध में बताया गया है कि 6 से 14 वर्ष की आयु के माता पिता का कर्तव्य अध्यारोपण किया गया है कि वह अपने बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के अधिकार से वंचित न करें। RTE एक्ट 2009 के अंतर्गत 7 अध्याय इस प्रकार हैं। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार प्रस्तावना केंद्र, राज्य, स्थानीय सरकारों और अभिभावकों के दायित्व, स्कूल और शिक्षकों के दायित्व, प्रारंभिक शिक्षा के पाठ्यक्रम को पूरा किया जाना, बाल अधिकारों का संरक्षण, अन्य प्रासंगिक बातें। RTE एक्ट 2009 के 38 अनुच्छेद इस प्रकार हैं। संक्षिप्त नाम और विस्तार परिभाषा। निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का अधिकार प्रवेश नहीं दिए गए बालक को या जिन्होंने प्रारंभिक शिक्षा पूरी नहीं की है उनके लिए उप प्रबंधन। अन्य विद्यालयों में स्थानांतरण का अधिकार। 3 वर्ष के भीतर बुनियादी ढांचा तैयार करना होगा। निर्धारित सीमा में विद्यालय तैयार होना चाहिए। केंद्र और राज्य सरकार इस अधिनियम के उपबंधों को लागू करने और निधियां उपलब्ध कराएंगे। समुचित सरकार के कर्ता, स्थानीय प्राधिकारी के कर्तव्य, माता पिता के कर्तव्य। समुचित सरकार का विद्यालय पूर्ण शिक्षा के लिए व्यवस्था। दुर्बलता एवं अलाभित समूह के लिए नज़दीकी निजी विद्यालयों में 25% आरक्षण दिया जाएगा। प्रवेश के लिए किसी प्रति व्यक्ति 30 और अनुवीक्षक प्रक्रिया का न होना। प्रवेश धारणा आयु। बालक प्रारंभ में या विहित समय 6 माह तक कभी भी विद्यालय में प्रवेश ले सकेगा। किसी विद्यालय द्वारा बालक को किसी कक्षा में प्रवेश लेने से रोका नहीं जाएगा और न ही उसे निष्कासित किया जाएगा। बालक के शारीरिक दंड और मानसिक उत्पीड़न का प्रतिरोध। मान्यता प्रमाण पत्र के लिए बिना किसी विद्यालय का स्थापित न किया जाना। विद्यालय के मानक अनुसूची का संशोधन करने की शक्ति। शिक्षक की भूमिका। पाठ्यक्रम को समय अनुसार पूर्ण करवाना, समय सारणी के अनुसार चलाना, अध्यापकों द्वारा निर्धारित नियमों का पालन कराना,
इसके अलावा अध्यापकों का यह मुख्य कर्तव्य है कि वे विद्यार्थियों के अभिभावकों के साथ समय समय बैठक करें एवं उनकी प्रगति से संबंधित उनकी जानकारी से अभिभावकों को अवगत कराएं। शिक्षक के कार्य दिवस: कक्षा 1 से 5 प्राथमिक स्तर पर 200 कार्य दिवस, कक्षा 1 से 5 प्राथमिक स्तर पर 800 शैक्षणिक घंटे, कक्षा 6 से 8 माध्यमिक स्तर पर 220 कार्य दिवस, कक्षा 6 से 8 तक माध्यमिक स्तर पर 1000 शैक्षणिक घंटे प्रति सप्ताह। शिक्षक हेतु न्यूनतम 45 घंटे। शिक्षक द्वारा एक सप्ताह में न्यूनतम कार्य के घंटे 45 हैं। विद्यार्थी तथा शिक्षक का अनुपात: कक्षा 1 से 5 तक शिक्षक 40 बच्चे पर 1 शिक्षक, 60 बच्चों पर 2 शिक्षक, 61 से 90 बच्चों पर 3 शिक्षक, 91 से 120 बच्चों पर 4 शिक्षक, 121 से 150 बच्चों पर 5 शिक्षक, 150 से 200 विद्यार्थियों पर 5 शिक्षक व 1 प्रधानाध्यापक होना अनिवार्य है। 200 से अधिक विद्यार्थियों पर 40:1। उच्च प्राथमिक स्तर पर छात्र एवं शिक्षक का अनुपात कक्षा 1 से 8 तक। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारा चैनल लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।